हमारे न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। और तमाम दर्शकों को पता है कि आज देश भर में जो कर्नाटक में एक घटना घटी, हिजाब को लेकर जो कार्रवाई हुई, जो घटना घटी, उसको लेकर पूरे देश के मुसलमानों में आक्रोश का माहौल है। और हम मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होता है कि 20 करोड़ मुसलमानों में बेचैनी पाई जा रही है। आज हर सामाजिक संगठन का कोई ना कोई कार्यकर्ता बोलिए, कोई अध्यक्ष बोलिए, प्रवक्ता बोलिए, जो कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज से ताल्लुक रखता है, और खासकर वो सेकुलर जहर के रखने वाले हमारे हिंदू भाई, कहीं ना कहीं वो भी बेचैनी का शिकार है कि आखिर देश में चल क्या रहा है। चलिए, मेरे साथ मौजूद है खुर्शी समाज के एक बहुत बड़े जिम्मेदार है और कांग्रेस पार्टी के भी बहुत जिम्मेदार है। सर, आप एक कांग्रेस पार्टी के बहुत जिम्मेदार भी हैं और खुर्शी समाज के एक बहुत बड़े जिम्मेदार भी हैं, तो क्या कहेंगे आप की घटना को लेकर? कर्नाटक में जो घटना हुई एक मुस्लिम बच्ची के ऊपर कॉलेज के अंदर, ये घटनाओं के ऊपर प्रशासन ने ध्यान देना चाहिए। और ये जितने में आज हमारी बच्ची पे आज हिजाब के बारे में अपने बच्ची को, हमारे हिजाब के बच्ची को छेड़छाड़े कर रहे हैं वहाँ पे, तो ये अच्छी बात नहीं है ये। और ये मोदी सरकार जो है, ये बीजेपी सरकार ये चाह रही है कि ये इलेक्शन जो चालू है उसके अंदर मुसलमान के लड़के को छेड़ेंगे, तो ये बात जरा हमको नहीं लगी अच्छी बरोबर। ये तो हिंदू मुसलमान, आज मुसलमान की बच्ची है, कल हिंदू भाई की है, बम्मन की है, मारवाड़ी की है, हर समाज के बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पे। और ऐसी घटना होने के बाद बच्चे कैसी जाएंगे वहाँ पे पढ़ने के लिए? ये सब समय हर समाज के बच्चे, जितने आज समाज है अपने पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पूरे समाज में लड़के कॉलेज के लिए उसके लिए जान डरेंगे ना। हर माँ बहन को अपनी इज्जत है, अपने लोग, हमारे लोग जो है, तो आज हमारे कुरान शरीफ में हमारे उसमें है कि भाई बुरखा पहनो। बच्ची तो हम बुरखा पहनाते, बड़ी रहो, छोटी रहो, बुढ़ी रहो, 100 साल की भी रही तो बुरखा पहनेंगे, और 20 साल की रहेगी तो बुरखा पहनेंगी। बच्ची ज़्यादा शादी हो जाती है, बुरखा पहनाते। अब आपके मज़हब के अंदर है, आप नहीं पहनाते बुरखा, तो हम उसका एहतराम करते हैं। बच्चा जीन्स पैंट पहनती है, वो पहनती है क्या कॉलेज के अंदर, तो वो तुम्हारा उस पर ऑब्जेक्शन नहीं है। पर हमारी बच्ची जब पैदा होती है, हम वो टाइम से उसको बुरखा का उसको हम एक रिवाज डालते हैं। अब गुजरात के अंदर देखो, हमारी माँ बहनें घूंघट डालती, मारवाड़ी के अंदर देखो आप, उनको बच्चे भी, हमारी माँ बहनें पूरी बुरखा डालते, अपने नहाब लेते, ऊपर बुरखा तुम्हारे क्या बोलिए पल्लो लेते। तो ये पल्लो क्यों लेते लोग? ये कि अपना चेहरा छुपाते। अब चेहरा छुपाने के अंदर हर इंसान की अपनी अपनी इज्जत है। अब ये जो लोग जो है बीजेपी वाले चाह रहे क्या माँ बहनें क्या खुले फिरेंगी रोड के ऊपर? इनका मकसद क्या है बीजेपी वालों का? कि माँ बहनों को बोल रहे बेटी बचाओ, बच्ची बचाओ, और उनके क्या हमारा नकाब बढ़ा के हमारे बच्चों को बेनकाब करते। जबकि हमारे मज़हब ने सिखाया गया है, जब हमारे बच्चे जब पढ़ने जब जाते हैं, अरबी को जाते हैं, तो हिजाब पहन के जाते, कॉलेज को जाएंगे, स्कूल को जाएंगे। आज हमारे अंदर हमारे माँ बाप है, हमारे बहन भाई है, जो भी है, तो बच्ची बगैर बुरखे की गए तो उसको मारते हम कि भाई बगैर बुरखे बगैर हिजाब की बच्ची कैसी जा रही है? और आप नहीं करते वो, चलो अपना अपना धर्म है, तुम अपने धर्म से इख्तियार करो, हमारा धर्म इख्तियार कर दे। ये आप इसमें पाबंदी मत लाओ हिजाब के अंदर। ये हिजाब में पाबंदी लाने से आप ये जो कर रहे हैं ये गलत हो रही है कि भाई बच्चों को कैसा पढ़ाना और क्या पढ़ाना। हम सोच रहे कि बच्चे डॉक्टर कैसे बनेंगी, इंजीनियर कैसी बनेंगी, और ये बच्चा नहीं पढ़ेंगी, नहीं लिखेंगी, कलेक्टर नहीं बनेंगी, कमिश्नर बनना है, उसको जो भी बनना है। तो ये तुम्हारी बच्ची हो कि हमारी बच्ची हो, हर बच्चे की ख्वाहिश अलग अलग पढ़ने की। तो ये बच्चे जब डरेंगी तो पढ़ेंगे, स्कूल में जाएंगे तो पढ़ेंगे, कॉलेज में जाएंगे तो पढ़ेंगे क्या? उनको धाक है कि भाई हम गेट के बाहर जाएंगे तो छोकरे छेड़छाड़ी कर रहे हैं, तो बच्चे कॉलेज क्यों नहीं जाएंगी ना? ये प्रशासन का भी काम है कि इस पर ध्यान देना चाहिए। और प्रशासन के अंदर ये है कि वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड होना चाहिए, पुलिस का भी रहना चाहिए, और वहाँ के कॉलेज वालों को रहना चाहिए कि भाई फालतू बच्चे बाहर क्यों खड़े, फालतू बड़े करे। कॉलेज वालों का काम है फ़ोन करके मारने का, भाई फालतू यहाँ छोकरे उनको उठा लो करके। बहुत ज़रूरी है, ये नहीं करेंगे आप तो बहुत देश पीछे जाएगा। पहले देश पीछे चल रहा अपना। ये जो घटना चल रही है अपनी, ये जो महामारी चल रही है, महामारी के अंदर लोग 20 साल पीछे हो गए, और ऐसे महामारी और होंगी तो और लोग पीछे हो जाएंगे। अब ये मोदी सरकार ने जो नई सरकार है, बेटी बचाओ का नारा देते हैं, और बेटी सरकार बचाओ उस धर्म के नाम के ऊपर ये जो लोग कर रहे हैं गलत है, नहीं है, अच्छी बात नहीं है ये। सर, मेरा सवाल ये है कि आप कांग्रेस के एक मराठवाड़े के बहुत बड़े जिम्मेदार है, तो आप पार्टी के माध्यम से हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से बातचीत करेंगे? साहब, हम महाराष्ट्र के मुसलमानों बेचैनी है, उसके ऊपर कुछ सरकारी सतह पे कर्नाटक हुकूमत से बात करें? कर्नाटक हुकूमत से बात करेंगे, हम हमारे उद्धव साहब से बात करेंगे, और हम कांग्रेस के अंदर है, हम महाराष्ट्रीय लेवल पे
और हमारे कुरैश बिरादरी, हमारी जितनी हमारे कुरैश बिरादरी है उसके अंदर हमारे अध्यक्ष साहब दिल्ली के सिराज कुरैशी ये भी चाह रहे हैं कि अपने बच्चों को पढ़ाओ करके। जब भी हमको उनका फ़ोन आता, कॉल आता तो मीटिंग लो, बच्चों को पढ़ाओ, लड़कों को पढ़ाओ करके ये हमको वहाँ से ऑर्डर मिलता। और ये ऑर्डर ऐसा होने में हमारे बच्चे कहाँ से जाएंगे, स्कूल को नहीं जाएंगे, कॉलेज को नहीं जाएंगे, स्कूल को नहीं जाएंगे। तो ये हिसाब से अपने। सर आपको लगता है कि कर्नाटक में जो घटना घटी है जानबूझ की गई है या मतलब उसके अंदर कुछ शरारत है, साजिश है? इसके अंदर जो साजिश है इसके अंदर ये कि ये आज इलेक्शन चल रहे हैं जो बाहर, ये इलेक्शन की वजह से इनकी साजिश है कि इधर बच्चों को सताना, बच्चों को करना, लोगों का माइंड बदली करना, ये ऐसा उनकी साजिश है इनकी। और ये साजिश के बाद उसके बारे में प्रशासन ने ध्यान देना चाहिए और हुकूमत ने ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले हुकूमत है और हुकूमत के लोग ऐसे कभी नहीं चाहेंगे तो फिर ये इससे अंदर हमारी माँ बहनें बाहर नहीं निकलेंगी। आज हमारे बच्चे कल तुम्हारे बच्चे और ये सबके बच्चे को इससे अंदर तकलीफ होंगी। सर आज औरंगाबाद शहर में चर्चा ये भी चल रही है हर नुक्कड़ पे, चौराहे पे कि महाराष्ट्र में कांग्रेस है, राष्ट्रवादी शिवसेना की आघाड़ी सरकार है, कि क्यों ना फिर राष्ट्रवादी है, कांग्रेस शिवसेना के जो तमाम मुस्लिम पदाधिकारी है, जो हिंदू हमारे भाई है, बड़े बड़े नेता है, सिंगल माइंड के रखते हैं, ये सब मिलकर जो है तो अपने स्तर पर सरकार से बात करें ताकि महाराष्ट्र के मुसलमानों को मैसेज जाए कि कर्नाटक में जो हुआ लेकिन महाराष्ट्र में कभी हो नहीं सकता है, पैगाम चले जाए। महाराष्ट्र अपने कर्नाटक में ये हो गया, ये घटना हो गई, अब ये जानबूझ के बोलेंगे या इन्होंने कुसूदन करे, अब अपने को तो नहीं मालूम इधर, मगर महाराष्ट्र के अंदर तो नहीं होंगे क्यों, तो यहाँ कांग्रेस सरकार है, राष्ट्रवादी है, शिवसेना है, मिली जुली सरकार है हमारी है। और ये सरकार के अंदर ऐसे यहाँ नहीं होना चाहिए। इससे क्या है, अपना देश पीछे हो जाएगा। इस तरह से आपने एक कुरैशी जमात के एक बहुत बड़े जिम्मेदार को सुना और कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता को सुना, जिम्मेदार को सुना। और हम समझते हैं कि पूरे भारत में 20 करोड़ मुसलमानों में बेचैनी पाई जा रही है और कहीं ना कहीं हम भी कहने के चौथे स्तंभ के सिपाही है। हम बार बार ये लफ्ज़ इसलिए कहते हैं कि सरकार को झुझोड़ा सके कि आपकी जो जिम्मेदारी बनती है उस जिम्मेदारी को कहने के हम भी साथ दे रहे हैं, हम भी रोड पे आ रहे हैं, गली गली घूम रहे हैं, चौराहे पे जा रहे हैं, जनता में, लाखों जनता में, करोड़ों जनता में क्या चल रहा है उनके मन को टटोलते हैं और उनका मन की बात को अब तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं ताकि आपको भी निर्णय लेने में, कुछ कदम उठाने में आसानी हो सके। और जैसा इन्होंने बातों बातों में कहा कि मोदी सरकार नारा लगाती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और तो फिर कैसा पढ़ेगी बेटियां? और हम समझते हैं कि हमने मीडिया के माध्यम से देखा है, उसका उल्लेख हम जानबूझ के इसलिए कर रहे हैं कि हम मीडिया में देखते हैं जब अफगानिस्तान का नाम आता है, तालिबान का नाम आता है तो एक आरोप लगते हैं कि वो महिलाओं पर अत्याचार करते हैं। और हमारे देश की खूबसूरती ये है कि यहाँ की मुस्लिम महिलाएं पर्दा ओढ़कर, हिजाब लगाकर, बुर्का पहनकर तालीम हासिल करती हैं, बड़े बड़े ओहदे पे जाती है, मंत्री भी बनती है, कलेक्टर भी बनती है, कमिश्नर भी बनती हैं। ये हमारे देश की खूबसूरती, लोकतंत्र की खूबसूरती है। जब इस तरह की घटनाएं होंगी तो हमारा देश किस तरह से बदनाम नहीं होगा, कहीं ना कहीं ये सवाल भी उठ रहा है। और खासकर तमाम सेकुलर पार्टियां, उनके नेताओं की भी जवाबदारी बनती है कि इस विषय को हल्के में ना ले। हमने देखा है हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के एक मंत्री ने इसके पर बयान दिया है कि भारत की महिलाओं पर जुल्म हो रहा है। वैसे भी हमारा पड़ोसी मुल्क हमारा देश का दुश्मन है, हम उसका खंडन करते हैं। उसका जवाब एमआईएम के सुप्रीम लीडर असद साहब ने जवाब दिया है कि पाकिस्तान को हमारे कामकाज में मदाखलत नहीं करना चाहिए। अब कहीं ना कहीं एक सवाल भी बढ़ता है कि यहाँ के मुस्लिम बच्ची पे जो जुल्म हुआ, मुसलमान पहले सदमे से दो चार है और उसमें यहाँ के मुस्लिम नेता पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का मुकाबला कर रहे हैं, इनको रोकने का प्रयास कर रहे हैं, यानी कि जो बदनाम हमारा देश और उसको रोकने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप सोचिए, आप ये मिसाल देने का सिर्फ इतना ही मकसद है कि ये हिजाब को हल्के में ना ले। ये पड़ोसी मुल्क इस्लामी देश में इसकी गूंज सुनाई दी जा रही है और हमारा देश बदनाम हो रहा है। तो हमारे देश को बदनामी से बचाने के लिए तमाम पार्टी के लोगों को आगे आने की जरूरत है और दोबारा ऐसी घटना ना घटे, इसके लिए आप कदम उठाएं और हमारा देश के अंदर एकता, भाईचारे की कायम रहे, इसके लिए भी हमें कोशिश करने की बहुत जरूरत है।